क्या आप हार का सामना देखकर भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या करवाने का षड्यंत्र करेगी? इससे भी आगे बढ़ सकते हैं आप। तो मार दीजिए खड़गे साहब को। मते मोदी ಎಲ್ಲ ಕಡೆ आदरो भाइयों, मेरी डबल इंजन की सरकार है। अगर आपकी खून की प्यास केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कत्ल करने से मिटती है तो मार दीजिए। मित्रों, चुनाव आयोग में तो हम ये भेज ही देंगे, पर चुनाव आयोग तो केवल कांग्रेस के लोगों को नोटिस देता है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से चुनाव आयोग की हर हिदायत इस देश के कानून को पांव तले रौंदकर मजाक उड़ा रहे हैं। खुद मोदी जी और अमित शाह जी इस देश के संविधान का मजाक हर रोज कर्नाटक में उड़ाते हैं, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाते हैं। क्या किया चुनाव आयोग ने? भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व पर आज सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का ब्लू आइड बॉय, उनका चहेता है भाजपा का उम्मीदवार चीतापुर से, जिसका नाम है मणिकंठा। वो चहेता उम्मीदवार अब आपके सामने ऑडियो है। खड़गे साहब उनकी धर्मपत्नी और पूरे परिवार का कत्ल करने का, सफाया करने की बात कह रहा है। क्या इससे भी कोई संगीन अपराध हो सकता है? और मैं आपको याद दिलाऊं, केवल 60 दिन पहले भाजपा के एक मंत्री ने मंडिया में, अश्वत्थ नारायण जिनका नाम है, इसी प्रकार से सिद्धारमैया जी का कत्ल करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन अब सब हदें पार कर गई है। चुनाव में मोदी जी, बसवराज बोम्मई जी, हार जीत चलती रहेगी, पर कभी आप सिद्धारमैया जी का कत्ल करने की बात आपके मंत्री कहेंगे और अब भाजपा के आपके चहेते नेता ऑडियो पर खड़गे साहब उनकी पत्नी और उनके बच्चों का कत्ल करने की बात कहेंगे। कितना, कहां जाएगी भाजपा? प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, अब विपक्ष के नेताओं की हत्या की साजिश भी सामने आ रही है। इसकी सीधी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है। अब ये उनको जवाब देना होगा। दोस्तों, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है, क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं।
कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपाई नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और ये एक डिजाइन है, क्योंकि भाजपा को यह पच नहीं पा रहा कि दलित समाज का एक व्यक्ति, दलित समाज में फैक्ट्री लेबरर के घर पैदा होकर एक व्यक्ति ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंच गया। कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा के नेतृत्व की नफरत, कर्नाटक के लोगों के प्रति, खासतौर से दलितों और पिछड़ों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री खड़गे साहब को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करते। 2 मई 2023 को केवल चंद दिन पहले भाजपा के विधायक और भाजपा के महासचिव मदन दिलावर ने खड़गे साहब की मौत की भविष्यवाणी कर दी। और अब भाजपा के कर्नाटक के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी और उनके परिवार को कत्ल करने का, सफाया करने का प्लान बना रहे हैं और ऑडियो पर उनकी रिकॉर्डिंग आपके सामने। साथियों, भाजपा और प्रधानमंत्री की फ्रस्ट्रेशन हम सब देख रहे हैं। वो आए दिन एक मनगढ़ंत कहानी घड़ते हैं। वो ये नहीं बता रहे कि कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करेंगे। वो पूरी दुनिया की बात करेंगे, कर्नाटक की बात नहीं करते, क्योंकि कर्नाटक में 40% कमीशन की हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं।